आनंद प्लीज थोड़ा सा। जो ये सर्जरी हुई है इसमें बच्चे की लिवर के राइट साइड में ट्यूमर था। लिवर के 8 सेगमेंट होते हैं, उसमें से 2 सेगमेंट इन्वॉल्व थे इसमें। तो जब हमें ये ट्यूमर निकालना होता है, भले ही वो छोटा हो गया होता है, तो जो सेगमेंट इनिशियली इन्वॉल्व होते हैं वो निकालना होता है। आप ये मान के चलिए ऑलमोस्ट 50% बच्चे का लिवर हमें इसमें निकालना पड़ा ताकि सेफ्टी रहे कि ये दोबारा ना हो। टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग रहता है, बहुत छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, बड़े बड़े वेसल्स के बहुत पास होता है जिसमें इंजरी होने का डर होता है। बट हाँ, हमारे पास वो सब फैसिलिटीज़ थी जिसकी वजह से हम लोग ये सब कर पाए। बाकी थोड़े ऊपर वालों ने हमारा साथ दिया कि कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ और हम इस सर्जरी को अच्छे से निकाल पाए बिना कॉम्प्लिकेशन के। जब सर्जरी हुई तो बच्चा कितने दिन का था? लगभग 3 महीने का हो गया था, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का हो गया। तो सब इस केस के बारे में थोड़ा सा ये बच्चा जो है 8 दिन का जब बच्चा था तो हमारे पास काठमांडू नेपाल से रेफर हुआ था कि उसकी लिवर के अंदर एक गांठ दिख रही है। एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड, जब ये 37 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी तो पेट में मदर का जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो बेबी पता लगा और बेबी के पेट में लिवर के अंदर गांठ मिली। तो उसको देखने में ऐसा लग रहा था कि हो सकता है लिवर का कैंसर, हिपैटोब्लास्टोमा हो। तो वहाँ के बच्चों के ऑन्कोलॉजिस्ट ने नेपाल से इसको हमारे पास फोर्टिस हॉस्पिटल में रेफर करा। जब ये हमारे पास, मैंने, डॉक्टर अरुण ने और डॉक्टर मीनाक्षी ने, हम पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी डॉक्टर्स की टीम ने इसको देखा तो हमें ये हिपैटोब्लास्टोमा ही लग रहा था। हमने अपने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से इसकी एक बायोप्सी करा के कंफर्म करा इसका डायग्नोसिस कि ये लिवर का कैंसर है, जो बहुत ही रेयर टाइप का कैंसर है क्योंकि 12 लाख बच्चों में से किसी एक बच्चे को लिवर का कैंसर होता है। हमने फैमिली को काउंसिल करा, 4 साइकिल कीमो की दी और हमने अपने मित्र हमारे सर्जन डॉक्टर आनंद सिन्हा के पास रेफर करा जिन्होंने इसकी सर्जरी करी और इस ट्यूमर को जड़ से निकाल दिया। और उसके बाद हमने 2 साइकिल कीमोथेरेपी की देके आज बच्चा 4 महीने का हो गया है, स्वस्थ है और फैमिली अपने देश वापस आ रही है। सर इन फ्यूचर क्या रहेगा, मतलब बच्चे का? इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है सर, बहुत ही ब्राइट है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ केसेस कंजेनाइटल हिपैटोब्लास्टोमा की ठीक हो जाते हैं। टाइमली डायग्नोसिस, जैसे इस केस में टाइमली डायग्नोसिस, टाइमली रेफरल हो गया और ये अपनी जगह से फैला नहीं हुआ था। और एक अच्छी टीम है, ऑन्कोलॉजी टीम, नियोनेटोलॉजी टीम और इंटेंसिव केयर टीम और एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी टीम ने इसका मिलकर इलाज करा। तो एक टीम वर्क की माध्यम से बच्चा आज स्वस्थ है और ठीक हो गया है। जब बच्चा नेपाल से लाया गया था तो कितने दिन का? बच्चा तब 8 दिन का था सर, 8 दिन, उसको 7 दिन पहले ही उसका जन्म हुआ था और 8वें दिन फैमिली फ्लाई करके हमारे पास आ गई थी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि बच्चे के साथ क्या हुआ? ये जो हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है क्योंकि अभी हमने बात की कि सितंबर जो है कैंसर अवेयरनेस मंथ है। बच्चों के कैंसर एज़ कम्पेयर टू एडल्ट बड़ों के मुकाबले कम होते हैं पर अनकॉमन नहीं है, बच्चों में भी कैंसर्स होते हैं और सबसे कॉमन ब्लड कैंसर है। इस बच्चे में जो कैंसर था हिपैटोब्लास्टोमा वो बहुत ही रेयर है और ऊपर से इस बच्चे का जो कैंसर था वो कंजेनाइटल हिपैटोब्लास्टोमा था, जो कि जो टोटल हिपैटोब्लास्टोमा का अराउंड 10% जो कैंसर्स हैं वो कंजेनाइटल होते हैं। तो ये बच्चा 8 दिन पे हमारे पास आया था। इसमें थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि एक तो बच्चा छोटा था और जैसे हमने इसको कीमोथेरेपी देनी थी, कीमोथेरेपी सुन के ही सबको लगता है कि कीमोथेरेपी कोई टॉलरेट नहीं कर पाएगा, पर वैसा नहीं होता। बच्चा छोटा था तो उसके वेट के हिसाब से हमें कीमोथेरेपी की डोजेस दी जाती हैं। तो बच्चों को लाइन कैनुला डलता है, उसके थ्रू हम कीमो की डोजेस देते हैं सब। और पेरेंट्स को काउंसल करना, उनका मोटिवेशन और इम्पोर्टेंट था हमारे लिए क्योंकि इतने छोटे बच्चे को कीमोथेरेपी लगते देखना हर पेशेंट के लिए भी थोड़ा टफ होता है। पर इवेंचुअली इस बच्चे में हमारा सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है और अभी ये बच्चा ठीक है। पर हाँ, इसको हमें रेगुलर फॉलोअप्स पे रखना है। हर 3-3 महीने में हम बच्चे का फॉलोअप करते रहेंगे और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, 2 साल निकल जाएंगे तो बच्चे में कैंसर दोबारा होने की संभावना बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो उसके बाद बच्चा बाकी बच्चे इसके इलाज में कितने दिन लग गए आपको? इसके इलाज में बच्चा हमारे पास 8 दिन की उम्र पे आया था और अभी बच्चा लगभग 4 महीने का है, तो 3.5 महीने लगे इसमें हमें दी जाती है। लगभग 3 महीने का टाइम वो था और सर्जरी हुई तो 2 से 3 हफ्ते का टाइम पीरियड वो था, तो लगभग 3.5 महीने का इलाज था। अब बच्चे को और कोई बीमारी तो नहीं है उसमें? अभी बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। पर जैसा बोला, फॉलोअप्स इन केसेस में बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि ये जो कैंसर है वो दोबारा ना हो। डॉक्टर साहब, बच्चे की पहचान कैसे होती है कि कैंसर है इसको?
ब्लड डिसऑर्डर्स ही देखते हैं बच्चों में अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं। जैसे ब्लड कैंसर के अगर कोई बच्चा आता है तो हमारे पास बहुत सारी कंप्लेन, नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स होती हैं। उन बच्चों में खून की कमी होती है तो उससे बच्चे को वीकनेस फील होती है, बच्चा दिन भर सोया रहता है, पेरेंट देखते हैं कि उसकी एक्टिविटी कम हो गई है। ब्लड कैंसर में प्लेटलेट की कमी हो सकती है तो बच्चे को कुछ ब्लीडिंग, शरीर पे नीले धब्बे पड़ सकते हैं। सेकंड जो कॉमन कैंसर है उसमें ब्रेन ट्यूमर, तो उसमें बच्चे को बार बार सिर दर्द की कंप्लेन करेगा, रिकरेंट वॉमिटिंग्स होंगी। तो जो सिर दर्द दवाइयों से ठीक नहीं होगा, बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब बच्चे को डॉक्टर के पास जाके उसका एक बार इवैल्यूएट करना ज़रूरी है कि कहीं हम ब्रेन ट्यूमर तो नहीं जूझ रहे। बाकी हिपैटोब्लास्टोमा, ये बच्चा बहुत अर्ली हमारे पास आया था तो इसको कोई सिम्टम्स नहीं थे, पर अगर इनको जागरूकता नहीं होती है, लेट पहुंचते, तो इस बच्चे में जैसे हमने बात की कि पीलिया हो सकता था, सांस लेने की दिक्कत हो सकती थी, तो वो सब हमें कॉम्प्लिकेशन दिखते हैं। मेरा नाम सुजन श्रेष्ठ है जी। आज यहाँ बच्चे का आपका जो इलाज किया है उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इलाज मुश्किल था, 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट प्लान था और मुश्किल था वो पीरियड, लेकिन इवेंचुअली अब सब ठीक है, सब स्मूथली गया, कोई कॉम्प्लिकेशंस किसी भी वक्त में नहीं हुआ। बेबी ने कीमो भी टॉलरेट अच्छे से आपने यहाँ के सिवा कहीं और भी दिखाया था? जब आफ्टर बर्थ स्कैन हुआ, MRI हुआ, तब ये हिपैटोब्लास्टोमा कंफर्म हुआ था। और हॉस्पिटल वालों ने क्या कहा आपको कि ये बच्चे का इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता है? नेपाल में तो उन्होंने फोर्टिस को रेफर किया था, क्योंकि डॉक्टर अंजलि पंडित जो नेपाल कैंसर हॉस्पिटल में है, उन्होंने इधर ही ट्रेनिंग लिया था और उन्होंने कहा कि यहाँ कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। इसीलिए हमने दूसरे हॉस्पिटल किसी को भी रेफर नहीं गया हम, और हम डायरेक्ट इधर आए क्योंकि हमको तो बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए था बेबी के लिए। उस वक्त हमें कोई जिधर बेस्ट ट्रीटमेंट होता है उधर ही जाना था। डॉक्टर ने भी रेफ़र किया। इधर आकर प्लान जब हमने सुना तो हम कॉन्फिडेंट भी हुए कि ये सब क्यूरेबल है, तो हमने और कोई हॉस्पिटल को नहीं दिखाया। आपको यहाँ पर आकर हॉस्पिटल में जो इलाज हुआ है आपको कैसा महसूस हुआ? अच्छा लगा है? क्या लगा? मेडिकल बहुत अच्छा है, इस हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, उन लोगों के पास, डॉक्टर्स के पास एवरी डायग्नोसिस का प्लान था। और जब डॉक्टर आनंद सर्जन से हम मिले तो उन्होंने भी कहा हम ऐसे सर्जरी करेंगे। वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। उससे बहुत हमें मोटिवेशन मिला और उसी से हम बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। थैंक यू।